तो चलिए हम आज दर्पण के बारे में बताते हैं। तो देखिए दर्पण क्या होता है, तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की परावर्तन की घटना, यहाँ लिखते हैं घटना, प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है उसे दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण में एक और पॉइंट लिख सकते हैं, दर्पण में दो सतह होती है। यहाँ लिखिएगा दर्पण में दो सतह होती है। एक सतह से यहाँ लिखेंगे जिनमें एक सतह से प्रकाश का परावर्तन, एक सतह से प्रकाश का परावर्तन होती है, जिनसे एक तरफ से प्रकाश का परावर्तन होती है तथा दूसरी तरफ कलई किया हुआ रहता है, तथा दूसरी सतह लिख सकते हैं, तथा दूसरी तरफ की सतह, तथा दूसरी तरफ की सतह कलई के मतलब हो गया पेंट की हुई रहती है। ठीक है, चलिए ये हो गया दर्पण के मतलब। जैसे मैं देख सकते हैं, आप फिगर बना सकते हैं। मैं यहाँ दर्पण का फिगर बना देता हूँ। देखिए ये दर्पण का फिगर हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, सॉरी ये अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। आप एग्जाम्पल में बना लीजिएगा फिगर। अब एक बना देते हैं ऐसे, देखिए इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा, अब एक एक करके परिभाषा लिखता हूँ। पहले देखिए गोलीय दर्पण क्या है बताइएगा। गोलीय दर्पण देखिए गोलीय दर्पण क्या है, तो गोले का एक भाग होता है। तो गोलीय दर्पण गोला का एक भाग होता है। गोला का एक भाग होता है, जिनसे प्रकाश की परावर्तन, यहाँ लिख सकते हैं जिनसे प्रकाश की परावर्तन की घटना होती है, जिनसे प्रकाश की परावर्तन की घटना होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो देखिए हमने अभी बताया, ओवरऑल बता देता हूँ कि दर्पण क्या होता है। तो दर्पण क्या होता है, तो दर्पण वैसा पदार्थ होता है जिनसे प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और दर्पण के दो सतह होती है, एक सतह से प्रकाश की परावर्तन की घटना होती है तथा दूसरे सतह कलई किया हुआ रहता है। तो देखिए एक तरफ देखिए जो ये मतलब दिखा रहा है ना कि पेंट किया हुआ है, कलई किया हुआ है, कलर चढ़ाया हुआ। आप लोग घर में देखे होंगे ऐनक रहता है। तो देखिए एक तरफ आप लोग चेहरा देखते होंगे और एक तरफ आप लोग क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन होता है। एक तरफ कलई किया हुआ रहता है, मतलब पेंट किया हुआ रहता है। ठीक है, तो अब समझिएगा।
अब देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण गोला का एक भाग होता है जिससे प्रकाश के परिवर्तन की घटना होती है। चलिए इतना बात समझ में आ गया होगा। तो अब हम बताते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। क्या बताते हैं? गोलीय दर्पण के प्रकार बताते हैं। तो गोलीय दर्पण बच्चों 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। देखिए बताता हूँ। चलिए गोलीय दर्पण समझ में आ गया होगा। गोलीय दर्पण उम्मीद है समझ में आ गया होगा। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। देखिए थोड़ा सा गोलीय दर्पण के बारे में बता दिए हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं दर्पण के प्रकार। क्या लिख सकते हैं? दर्पण के प्रकार। तो देखिए दर्पण के प्रकार में, तो दर्पण 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। यहाँ लिख सकते हैं 2 प्रकार। दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। पहला होता है, पहला आपका क्या होगा? गोलीय दर्पण। क्या होगा? पहले समतल दर्पण लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? समतल दर्पण। इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। और दूसरा होता है आपका, हाँ दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण। क्या होता है? दूसरा आपका होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, इसको आप लोग इंग्लिश में स्फेरिकल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्फेरिकल मिरर। चलिए आगे समझिए। अब देखिए समतल दर्पण क्या होता है, यहाँ पर परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्त? प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। देखिए बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। तो यहाँ लिखिए वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिनका परावर्तक सतह, जिनका परावर्तक सतह, जिनका परावर्तक सतह समतल होता है, जिनका परावर्तक सतह समतल होता है, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। जैसे मैं देख सकते हैं, फिगर बना देता हूँ। ये क्या है? समतल है। इसका ऊपर देखिए इधर है ना, कलर किया हुआ है। क्या किया हुआ है? कलर किया हुआ है, कलर किया हुआ है। अब एक तरफ क्या होता है? पर ये शीशा है, इधर से चेहरा देखिएगा, इधर से लाइट दिखाइएगा ना, लाइट इस पर आरोपित कीजिएगा ना, तो क्या होगा? परिवर्तन की घटना होगी। तो ठीक है, ये हो गया। तो देखिए ये समतल दर्पण हो गया। अब समतल दर्पण की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? समतल दर्पण की विशेषता। तो लिखिएगा समतल दर्पण की समतल दर्पण की विशेषताएं। तो चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। ऐसे मैं बता देता हूं कि समतल दर्पण क्या होता है। देखिए तो समतल दर्पण क्या होता है, तो समतल दर्पण की विशेषता क्या होता है? तो समतल दर्पण की विशेषता है ना कि इसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? इसमें प्रतिबिंब, अब क्या होता है आभासी और क्या होता है प्रतिबिंब मैं बताऊंगा। ठीक है, आभासी और सीधा बनता है। क्या बनता है? आभासी। ये आभासी और सीधा क्या है? आभासी को हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक भी कहते हैं। तो ठीक है, अगले वीडियो में देखिए मैं बताऊंगा आभासी और सीधा। और एक होता है कि पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। क्या बनता है? पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। जैसे मैं देखिए यहाँ ए लिखा हुआ है ना, तो यहाँ ऊपर ऐसे दिखेगा ये। ठीक है, यानी पार्श्व रूप से उल्टा, यानी बायां हाथ दाहिना हाथ दिखेगा और दाहिना हाथ बायां हाथ दिखेगा। ये होता है पार्श्व रूप से उल्टा। ठीक है, अब होता है ना कि जितनी दूर पर वस्तु रखा रहेगा ना, प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही दूरी पर बनेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो ये सारी विशेषताएं मैं
आपको अगले वीडियो में बताऊंगा प्रतिबिंब क्या होता है, ऐसा बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।